तो कहने का मतलब ये है, कुछ पलों का भी किया हुआ सत्संग का फल कभी व्यर्थ नहीं जाता। और हम लोग काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार के वश में फंस करके अपना पूरा मनुष्य जन्म व्यर्थ में गंवा लेते हैं। गुरु साहिबान कहते हैं, गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी में आता है, भाई परापत मानुष देहुरिया, गोविंद मिलन की ये तेरी बरिया, अवर काज तेरे कितने नकाम, मिल साध संगत भज केवल नाम। फिर आगे समझाते हैं, 84 लख जून सबाई, मानस को प्रभ दिए वडियाई, इस पौड़ी ते झूनर चूके, आए जाए दुख पायंदा। भाई 84 लाख योनियां, विचार कर ले, आकाश में उड़ने वाले कितने पक्षी हैं, फिर जल के अंदर विचरण करने वाले कितने जीव हैं, पृथ्वी पे रेंगने वाले कितने हैं, पालतू पशु कितने हैं, जानवर कितने हैं, फिर कितनी वनस्पतियां हैं पृथ्वी पे। विचार कर लो, इतनी योनियां भुगतने के बाद तेरे को इंसान की देही मिली है, लेकिन हम इंसान की देही को किन कार्यों में खर्च कर देते हैं? हर सांस हम दुनिया के कार्यों में खर्च कर देते हैं। प्रभु की भक्ति के लिए हमारे पास समय नहीं, पूर्ण सतगुरु की खोज के लिए हमारे पास समय नहीं। तो विचार करने की बात है। फिर हम देही के साथ करते क्या है? जिस देही को आप देखिए, हम लोग परमात्मा को बाहर खोजते हैं। पिछली बार भी जब हम आए थे, हमें बुलाया गया था, तो हमने यही कहा था कि भाई परमात्मा को हम जंगलों में बाहर खोजते हैं, लेकिन संत महात्मा समझाते हैं हमारे को कि भाई तेरा परमात्मा तेरे अंदर है। ये कहने की बात नहीं है, ये हकीकत है। अब देखिए, सिखों के नवे गुरु हैं गुरु तेग बहादुर जी महाराज, वो अपनी वाणी में कहते हैं, काहे रे बन खोजन जाई, सर्ब निवासी सदा अलेपा, तो ही संग समाई। भाई उस प्रभु को तू बाहर कहां जंगलों में खोजने जा रहा है? जो सृष्टि में समाया हुआ है वो तेरे अंदर समाया हुआ है। फिर कहते हैं कैसे? पूप मधजू बास बसत है, मुकरमा जैसे छाए, ऐसे ही हर बसे निरंतर, घटी खोजो भाई। फूल के अंदर तू खुशबू को महसूस करता है, आईने के अंदर अपनी परछाई देखता है, ऐसे ही वो हरि, गोविंद, गोपाल, गुसाई, मधुसूदन, नारायण, हरिओम, वो तेरे अंदर बसा हुआ है। तेरे हाथ उठाने से पहले वो हाथ उठाता है, उसने तेरे साथ सांसों का सौदा किया हुआ है। अब तेरे को बुद्धि भी दी है, कौन सा कर्म सही करना है, नहीं करना है। उसकी जो पूंजी है, जितनी बख्शियत जब तक है, जब सांसों की पूंजी पूरी होगी, वो मालिक चला जाएगा, अपने शब्द को बुला लेगा। लेकिन इंसान की देही की वो इंसान परवाह नहीं करता। वो उसी के अंदर, जिसको संत महात्माओं ने नर नारायणी देह कह के पुकारा है, उसके अंदर वो शराब डालता है। क्या हम बाहर मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे में जाकर के शराब पिएंगे? नहीं पिएंगे। लेकिन इंसान की देही जिसे मालिक ने अपने हाथों से बनाया है, हम लोगों ने ये धार्मिक स्थान, इबादत स्थल जितने भी बनाए हैं, अपने हाथों से बनाए हैं। सीमेंट, कंक्रीट, रोड़ी से बनाए हैं, और हमारी इससे आस्थाएं जुड़ी हुई है, भावनाएं जुड़ी है। हम इनको नमन करते हैं, क्यों? किसी के दिल दुखाने का किसी को हक नहीं। जब हम इन स्थानों पे जानते हैं तो हमें सुकून मिलता है। लेकिन जिस उस मालिक प्रीतम ने अपने हाथों से बिना नटबोल्ट के इंसान की देही बना दी, जिसको चोट नहीं लगे मांस रूपी कपास लगा दी, भद्दी नहीं लगे चमड़ी लगा दी, देखने की शक्ति, सुनने की शक्ति, बोलने की शक्ति, समझने की शक्ति, चलने फिरने की ताकत जिस मालिक ने इस देही के अंदर रखी होगी, तो मालिक पहले इसके अंदर बैठेगा या इंसान के बनाए हुए इन धार्मिक स्थानों पर बैठेगा। हम ये नहीं कहते परमात्मा नहीं, परमात्मा तो कण कण में, जर्रे जर्रे में समाया हुआ है। लेकिन इंसान प्रभु की पूजा का कोई स्थान है तो वो इंसान की देह है, जिसे हिंदू ऋषि मुनियों ने नर नारायणी देह कह के पुकारा है। क्राइस्ट ने उसे टेंपल ऑफ लिविंग गॉड कहा है। तो तीसरे गुरु, सिखों के तीसरे गुरु गुरु अमरदास जी महाराज कहते हैं, हरि मंदिर ए शरीर है, ज्ञान रतन प्रगट हुई। वो हरि का मंदिर कैसे प्रकट होगा? ज्ञान रत्न, वो रत्न क्या है? वो शब्द है, जिसकी अभी भजनों के अंदर महिमा गाई थी। जब ऐसा गुरु मिलेगा, उसका हमें शब्द का भेद मिलेगा, हम उससे जुड़ेंगे तो वो शब्द हमारे अंदर प्रकट होगा। हम प्रभु के अंदर उसकी भक्ति से जुड़ जाएंगे। उस मालिक को प्राप्ति का ये शाही मार्ग है और कोई मार्ग नहीं है। तो ना कि इस देही के अंदर शराब डालनी है, ना मांस मीट
मीट खाना है, न अंडे खाने हैं। जो कुछ भी हमें इस हरि के मंदिर की पवित्रता का ध्यान रखना है, हक हलाल की कमाई करनी है, किसी जरूरतमंद से सूद दर सूद वसूल करके उसका शोषण नहीं करना है। इस चीज का हमें ध्यान रखें, पाई पाई का हिसाब होता है। जय संत दुर्लभ महाराज जी की जय।